ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जीआईटी के ऊपर। आज विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में आप एक खबर देख रहे होंगे कि जुलाई में घोषित होगा जीआईटी 817 का रिजल्ट। इस खबर के मायने क्या है और आने वाले समय में किस तरह से जीआईटी की जो अन्य पोस्ट कोड की भर्तियां हैं वो भी आगे बढ़ेगी। इसी के साथ में एक बहुत बड़ी और खबर है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। बैच वाइज भर्ती में एसएमसी शिक्षकों को जो 5% कोटा दिया जाएगा उसके भी किस तरह से आगे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा बहुचर्चित परीक्षा रहती है जीआईटी पोस्ट कोड 817। देखिए इसका रिजल्ट आने का जो अभी एट प्रेजेंट बात कही जा रही है, यदि हम इसकी विभिन्न तरह के पहलुओं को देखें तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम था, वो काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, लगभग समाप्ति के कगार पर ही है। देखिए जब डॉक्यूमेंटेशन आपका हो जाएगा तो उसके बाद तो सिंपली आपको मेरिट ही फ्रेम करनी है। जो कैंडिडेट्स ने ऑप्शन दी है उनके आधार पे उनकी अलॉटमेंट करना है, तो उनके ये सारा काम बहुत ही सरलता और सुगमता के साथ हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आपका जुलाई महीने में बड़ी आसानी से पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट आ जाएगा। देखिए जब इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आपको डिपार्टमेंट अलॉटमेंट हो जाएगी, तो उसके बाद आपको देखना होगा फिर आगे स्टेशन के लिए किस स्टेशन में पोस्ट वैकेंट है और आपके ऑर्डर्स जो भी संबंधित विभाग आपने भरा होगा उसकी डायरेक्टरेट से आपके ऑर्डर्स आगे होते हैं। जैसे आपने उदाहरण के तौर पे एजुकेशन चूज़ किया है तो एजुकेशन विभाग की जो डायरेक्टरेट है वो शिमला में है, तो वहीं से आपके फिर आगे ऑर्डर पुटअप होंगे। तो आप अपने लिए एक अच्छा सा स्टेशन भी देखते रहिएगा क्योंकि काफ़ी लंबा इंतजार किया है जीआईटी के विभिन्न तरह के अभ्यर्थियों ने। एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आज ये काफ़ी सुखद खबर मिल रही है। इसी के आधार पर देखिए जब 817 क्लियर हो जाएगा तो इसके अलावा जो 2-3 और पोस्ट कोड है उनके ऊपर भी देखिए जो भर्ती प्रक्रिया जहाँ पर रुकी हुई है उसके आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपने देखा है जो सब कमेटी बनी है उसके द्वारा निर्णय लिया गया जीआईटी के 2 और पोस्ट कोड है उनकी भी क्लियरेंस कर दी गई है। तीसरी खबर है कि जो आने वाले समय में जीआईटी की वैकेंसीज है और एक पोस्ट कोड की अभी पेंडिंग में पड़ी है उसके ऊपर क्या अपडेट है। तो देखिए जब तक हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर में जो टेस्ट कनेक्ट करने की एजेंसी है वो फाइनल नहीं हो पाती है तब तक ये भर्ती प्रक्रियाएं संभव नहीं है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा पहले भी वहाँ पर टेंडर कॉल किए गए थे लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्ट शर्तें हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा रखी गई थी, क्योंकि आप देख रहे होंगे पूरे भारत में जिस तरह से पेपर लीकेज के मामले सामने आ रहे हैं ये एक सच्चे अभ्यर्थी के लिए काफ़ी ठेस पहुंचाने वाले हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार का यहाँ पर प्रयास होगा कि एक अच्छी सी रिक्रूटमेंट एजेंसी के माध्यम से इन टेस्टों को कनेक्ट करवाया जाए जिसमें ट्रांसपेरेंसी 100% रहे और देखिए एक्यूरेसी भी बनी रहे। एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ में तीव्रता भी आए भर्ती प्रक्रियाओं में। ऐसा ना हो कि एक बार आपने फॉर्म भरा है 1.5-2 वर्ष तक उसका अभी तक आपका रिटन एग्ज़ाम ही कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो हो सकता है इन सारे पहलुओं के ऊपर अभी डिस्कशन किया जा रहा हो। तो उसके बाद देखिए जब तक एचपीआरसीए को एक टेस्ट कनेक्ट करने की एजेंसी नहीं मिल जाती है तब तक आपको थोड़ा सा भी इंतज़ार करना होगा। आज विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में एक और खबर सुर्खियों में है, बैच वाइज भर्ती में एसएमसी शिक्षकों को 5% कोटा। देखिए यहाँ पे भी कहा गया है कि जो कमीशन से भर्ती प्रक्रियाएं होगी उसके ऊपर कोई भी सीट रिजर्व नहीं होगी। सबसे पहले आप समझ लीजिएगा ये एसएमसी शिक्षक कौन है। देखिए करीब 10 या 12 वर्ष पहले इनकी भर्ती प्रक्रियाएं हुई थी इंटरव्यू के आधार पर जिन स्कूलों में वैकेंसीज वैकेंट चल रही थी। इसके बाद ये नियमित रूप से मांग कर रहे हैं कि हमें कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी के माध्यम से अंदर लाया जाए सिस्टम में, लेकिन सरकार इनके ऊपर कह रही थी कि हम इनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम करेंगे। आज देखिए यहाँ पर जो खबर लगी है इस खबर के मुताबिक एक प्रपोजल बनाया गया है जिसमें देखिए जो इसेशनल क्वालिफिकेशंस होती है, जैसे आपको टेट क्वालिफाइड या पूरी जो क्वालिफिकेशन की पूर्ति करते होंगे अभ्यर्थी है उनको 5% कोटा दिया जाएगा बैच वाइज में। अभी देखिए एक प्रपोजल बनाया गया है, इसके बाद एक कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट में यदि अप्रूवल मिलती है तो उसके बाद ये संभव हो पाएगा। बड़ी खबर आई है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से। देखिए जो पेपर अभी कैंसिल किए गए थे एनसीईटी 2024 था, 10 जुलाई 2024 को पुनः इस परीक्षा का आयोजन होगा और कंप्यूटर बेस्ड इस बार परीक्षा रहेगी। ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा की हम बात करें 25 से 27 जुलाई 2024 को ये परीक्षा होगी, कंप्यूटर बेस्ड ही इसका एग्ज़ाम रहेगा। यूजीसी नेट जून 2024 का जो सर्कल है 21 अगस्त और 4 सितंबर को इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
इस परीक्षा का आयोजन भी कंप्यूटर बेस्ड मोड में ही रहेगा। तो आपको बता दें, इलाइट स्टडी टीम के द्वारा 3 नई किताबें लॉन्च की गई है, जिसमें वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड की किताब है, पुलिस कांस्टेबल की पुनः संशोधित किताब लॉन्च कर दी गई है। इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश पटवारी परीक्षा की किताब भी हमारी टीम के द्वारा लॉन्च की गई है। आप इन तीनों किताबों को इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट या अपने नज़दीकी शॉपकीपर से संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, कुछ ही दिनों में आपकी HCS, अलाइड सर्विसेज और अन्य हिमाचल प्रदेश की विभिन्न तरह की परीक्षाएं होने वाली है। तो इलाइट स्टडी टीम की जो नियमित रूप से मैगजीन्स पब्लिश होती है, तो उसी श्रेणी में करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी इस बार लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर 2024 और सबसे विशेष बात गिरिराज समाचार पत्र का सारांश भी इसमें कवरअप किया गया है। लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उसकी भी आपको बहुत ही बेहतरीन और अद्भुत जानकारियाँ इस पूरी के पूरी किताब में देखने को मिलेगी। तो इसे भी आप इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं। अपने नज़दीकी शॉपकीपर से भी इस किताब को एक बार रिव्यू जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।